गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सोमवार, तो सावन महीने का दूसरा सोमवार है। मैंने सोचा था कि आज मौसम अच्छा है तो मैं मंदिर होकर आऊँगी, लेकिन जब तक मैं फ्री हुई तो बारिश हो गई। उसके बाद मौसम खुल गया और थोड़ी धूप आ गई है। और जो हमारे साइड क्या होता है, बारिश के बाद गंदगी हो जाती है ना, वो बहुत बुरी मच जाती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ अब ना जाऊँ, घर पे ही भगवान की पूजा कर लूँगी। और बेलपत्र वगैरह आ गई है तो वो भी चढ़ाऊँगी, भगवान को नहलाऊँगी। और अभी मैंने सोचा कि चलो, मैंने काफ़ी पानी यूज़ कर लिया क्योंकि छत की सफाई की और लैट्रिन बाथरूम और नीचे के बाथरूम वॉश बेसिन वगैरह ये सब किया, तो बहुत ज़्यादा पानी खर्च हो गया है। लेकिन बारिश के बाद तुरंत लाइट ही चली गई थी, अभी तक नहीं आई है। और मैंने सोचा कि मंदिर जाकर कुछ हरी चूड़ियाँ भी ले आऊँगी, लेकिन अब मन ख़राब हो गया है। देखूँगी अगर अनमोला भी मार्केट जाएंगे तो इन लोगों से प्लेन चूड़ी मंगवा लूँगी। रखी तो हैं लेकिन कम रखी हैं, कम से कम अच्छी तो पहनी लूँ जब पहन रही हूँ तो। और इस महीने में कुछ ज़्यादा भारी भारी चूड़ी पहनने का मज़ा ही कुछ और होता है। और पिछले सोमवार को तो मैं हुआ ही थी मंदिर, इस बार जाने का सोचती रही, नहीं जा पाई और टाइम भी हो गया है। फिर तो चलो अब कर लेते हैं पूजा। लाइट आ नहीं रही, थोड़ी बाल वगैरह गीले थे तो मैंने कूलर के सामने सोचा बैठ जाऊँ, लेकिन लेट हो रही हूँ तो थोड़ी बहुत निचुड़ गए हैं बाल, टॉवल बांध रही हूँ मैं। और इस बार तो बहुत ज़्यादा पतले लग रहे हैं बाल, ऐसा लग रहा है 4 बाल बचे हैं। 4 ही माने जाते हैं जब ज़्यादा बाल पतले हो जाते हैं तो चलिए बस कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ भगवान की पूजा करने के लिए। तो पहले लाइट जला लेते हैं लाइट, क्योंकि मंदिर में अंधेरा है और घर में भी अंधेरा है। तो अब मैंने नहा लिया है तो सबसे पहले मैं पूजा ही कर रही हूँ नहाने के बाद, तो इसलिए लाइट जलाना सही है। और भगवान की जब पूजा करते हैं तो लाइट जला ही लेते हैं अक्सर। और यहाँ पे मैं भगवान को मंदिर से नीचे रख ले रही हूँ और यहाँ पे करना है मुझे सफाई। तो अभी गीले कपड़े से ही पोंछ दूँगी रगजीन को, क्योंकि बारिश हो गई थी ना तो ये सूख नहीं पाएगी। छत में जा डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा चलो कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। और मैं भगवान को ले गई थी साफ़ करने, तो भगवान को मैंने नहला दिया है। भगवान के बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है भगवान के नहलाने का पानी, क्योंकि पानी इसलिए अलग रखे रहती है भगवान को नहलाने का। जब लाइट आती है तो बोर से तुरंत ही भर लेती है। और ऐसा होता है जब हमें भगवान को नहलाना है और लाइट नहीं आ रही है तो बहुत टाइम लग जाएगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर मैंने कहा चलो अभी लाइट नहीं आ रही है तो फिर भगवान के लिए डिब्बे से ही पानी ले लेते हैं। और ये आ गई हैं बेलपत्र और गुलाब के फूल, तो वह शंकर जी को चढ़ाएंगे। शंकर जी को मैंने चंदन से बना दिया है ओम, और त्रिशूल भी बनाया था। और लड्डू गोपाल के भी कपड़े चेंज कर दिए हैं। और कपड़े लड्डू गोपाल के मैंने धोए थे ना, तो फिर मैं छत में डालने नहीं गई थी क्योंकि गीली थी छत। तो फिर मैंने कहा चलो यहीं नीचे डाल देते हैं, तो मैंने नीचे ही फैला दिए थे। और जो भगवान नहलाने के बाद पानी निकलता है उसको रख दिया था। तो फिर जब बारिश बंद हो जाएगी तो डालाऊँ, क्योंकि जो पानी होता है भगवान नहलाने का उसको साइड वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए, ना ही कुछ और जगह फेंकना चाहिए। कम गमलों में ही डाल दें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। और जैसे कि तुलसी माता का पेड़ है उसमें नहीं डालेंगे और बाकी गमलों में डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने भी लगा लिया है चंदन, अगरबत्ती भी लगा दी है। अब बस फूल चढ़ाना है और धूप बत्ती बना रही हूँ मैं। और पहले से भी धूप बत्ती बनी रखी थी, वो कल वाली पूरी नहीं जल पाई थी तो मैंने उसको रख दिया है। और यहाँ पे मैं नई बना ले रही हूँ। और वैसे तो बड़ी रहती है तो कोई 20 से 2 कर लेता है, कोई एक ही जला देता है, तो हम लोग पूरी बड़ी एक ही जला देते हैं। तो इससे मंदिर में और घर में पूरे में अच्छी एक धुआं वाली खुशबू उड़ती है, बहुत अच्छी लगती है। और माचिस बहुत सॉफ्ट हो जा रही हैं बारिश के कारण, तो इसलिए हम लोगों ने मंदिर में ही लाइटर रख लिया है। और बस यहाँ पे चल रही है पूजा की पूरी तैयारी। और अब चढ़ा देती हूँ भगवान को फूल। प्रसाद तो मैंने लगा ही दिया था,
अब चढ़ा देते हैं गुलाबी वाले गुलाब। अब शंकर जी में चढ़ाएंगे हम बेलपत्र, और बेलपत्र को जो नोक रहती है ना, उनको टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। और बेलपत्र देखिए ऐसे 3 पत्तों में ही बनती है और कितनी अच्छी कितनी सुंदर लगती है। और जब भी बेलपत्र हम चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाते हैं। और ये सफ़ेद फूल भी शुभ माना जाता है शंकर जी को चढ़ाने के लिए। तो मैं तो नहीं लाई थी, ये वही दादाजी दे गए थे जो फूल देने आते हैं, और बगैर कहे ही वो दे गए थे बेलपत्र और फूल। और अच्छा लगता है जब हम मन के मतलब जो सामान हमें पूजा में चाहिए होता है और मिल जाता है, तो मन में अलग ही खुशी हो जाती है कि चलो हर चीज़ मिल गई है पूजा की। वैसे तो सभी को पता है पूजा में थोड़ी बहुत कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, हम भले ही कितना याद कर ले, लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कुछ सामान छूट ही जाता है। लेकिन बस भगवान को अच्छे मन से याद करो तो भगवान हर जगह हैं, और पूजा तो होती ही है छोटी बड़ी और मंझली, तो बस ये भगवान सबके मन में होना चाहिए और मन से सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। और ये देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और अभी ज़्यादा फूल नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि मैं पहले मंदिर सजा लेती थी, क्योंकि जो दादाजी हैं ये गुलाब के फूल हैं तो कम ही मिल पाते हैं, और जैसे कि गेंदे वगैरह के फूल होते तो पूरा मंदिर ही सज जाता और बहुत अच्छा लगता है। और पूजा के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ चाय बनाने। तो अनमोल अभी तो चले गए हैं स्कूल, तो मुझे और अनमोल अभी के पापा को बस पीना है चाय। और मैंने जैसे ही शक्कर उठाने को किया तो पता नहीं कैसे मेरा हाथ लग गया, तो भगवानियाँ ही खिसक गई थी बर्नर से। फिर मैंने जल्दी से संसी से पकड़ा, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने जल्दी से संसी से पकड़ा। अभी मैं अनमोल अभी के पापा से पूछ कर आई हूँ कि समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो बोल रहे थे दाल चावल बना लो। तो चाय बन गई है, आप लोग भी पी लीजिए सोमवार व संकट जी वाली व्रत वाली चाय। वैसे मैं व्रत नहीं हूँ, लेकिन आज व्रत है सबका, तो सभी लोग तो पी लीजिए। और यहाँ पे बस दाल देख ले रही हूँ मैं, और दाल धोकर चढ़ा दूँगी। और वैसे तो दाल सभी लोग बनाना जानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंट कर लेते हैं सब लोग। और बाई चांस तो ऐसा होता है कोई दाल मखनी बना लेता है, कोई दाल ढोकली बना लेता है, कोई कुछ भी डाल के बना लेता है। मतलब कुछ भी ऐसा है कि जैसे कोई मेथी डाल लेता है, या मेथी की और कोई भाजी या लौकी, तो ऐसे सब लोग बनाते हैं। और सादा दाल का ये है कि जल्दी बन जाती है, जैसे कि हमें जल्दी कुछ करना है। तो अभी मैंने पूरी दाल बनाई थी सादा ही। फिर उसके बाद मैंने सोचा कुछ इसमें तड़का क्यों ना लगा दिया जाए, तो तड़के के लिए फिर मैंने ली थी मिर्ची और हींग। तो कुछ नहीं ज़्यादा लिया था। और फ्राई करते टाइम तो मैंने कड़ी पत्ते वगैरह डाल दिए थे, और मैं कस्तूरी मेथी भी डाल दी थी। तो यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ लहसुन प्याज हरी मिर्ची। और व्रत नहीं थी इसलिए मैंने लहसुन प्याज वगैरह डाल दिया है, और ना ही घर में कोई था मेरे, तो इसलिए मैंने डाल दिया है, नहीं तो नहीं डालती। व्रत वाले दिन नहीं डालना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम व्रत हैं तो हम नहीं खाएंगे, पूरी फैमिली खा सकती है। तो ऐसा है कि जैसे जिसके घर में चल जाए तो वैसा कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक के सोचने से सब हो जाता है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। और बस यहाँ पे कट हो रही है मेरी हरी धनिया भी, और अभी आई है धनिया, तो मैंने जल्दी से दाल बस के लिए तोड़ ली है, फिर फ्री टाइम में मैं तोड़ती रहूँगी। और अभी अनमोल के लिए लंच में बनाई थी पूरी, तो फिर रोटियां बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, दाल चावल बस बना लिए थे मैंने। तो यहाँ
यहाँ पे लिया है मैंने चमचा टूटा वाला, ये काला वाला है, इससे तड़का बस लगाती हूँ। तो ये ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं घी, और घी के साथ हम डालेंगे, मतलब घी जब गर्म हो जाएगा तभी डालेंगे हींग और खड़ी मिर्ची। तो मैं इसका लगा रही हूँ दाल में तड़का। बाकी तो पूरी दाल मैंने सादा ही बनाई है, बस ये तड़का जो हमारी दाल को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने वाला है, इसलिए मैंने कहा चलो आज घी का तड़का लगाते हैं। तो बाकी की दाल जब मैंने फ्राई की तो तेल से ही की थी, लेकिन इसमें हम जो सूखी पिसी मिर्ची होती है ना वो डाल सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, छींकें आती हैं, तो इसकी जो ठसकी होती है वो उड़ती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने सूखी वाली मिर्ची नहीं डाली थी। और बताइएगा आप लोग मेरी तड़का रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।